अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ये असाइनमेंट हमने .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवानी है। अपनी आईडी के साथ हमने जो CPP फाइल बनानी थी। ठीक है, इस असाइनमेंट में हमें डेव C++ के अंदर C++ का एक प्रोग्राम लिखना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या चीज़ आप यहाँ पे लर्न करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द टैक्स पेइंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ FBR इन पाकिस्तान। आपने टैक्स पेइंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है FBR के लिए। द FBR ट्रीट्स डिफरेंट टैक्स पेयर बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू फाइलर एंड नॉन फाइलर वाइल कैलकुलेटिंग द विदहोल्डिंग टेस्ट। ठीक है, जिस तरह आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ में देखते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स का डिफरेंस है, यहाँ पे भी वैसे डिफरेंस आपने बनाना है मैकेनिज्म। ठीक है, your tax payment system should be designed to support both types of taxpayer by structuring the class in a hierarchy where the taxpayer class serves as an abstract base encapsulating shared behavior। आपने एक क्लास बना लेनी है टैक्स पेयर की, जो कि आपकी मेन क्लास होगी। फिर आपने इनहेरिट करवानी है दो और क्लासेस, फाइलर टैक्स पेयर की और नॉन फाइलर टैक्स पेयर की। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म यूज़ करना है। ठीक है, each pair calculates and returns a withholding tax while buying property on the basis of following criteria। ठीक है, क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि द फाइलर टैक्स पेयर इज अलाउड टू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉस्ट विद टैक्स रेट ऑफ 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो भी फाइलर होगा उसके ऊपर 2.5% आपका यहाँ पे टैक्स लगेगा टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट का। जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर 5% लगेगा विद होल्डिंग टैक्स। डिटेल्स यहाँ पे क्लासेस वगैरह की डिटेल्स इन्होंने हमें बताई हुई हैं कि सबसे पहले आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए टैक्स पेयर की, जिसमें डेटा मेंबर्स या डेटा टाइप्स या उसके कॉलम्स वगैरह एट्रीब्यूट्स कितने होने चाहिए। एक तो पेयर का नेम होना चाहिए, पेयर की टाइप, फिर टैक्स रेट आपके पास होना चाहिए। मेंबर का जो फंक्शन है यहाँ पे आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर एक कैलकुलेट विद होल्डिंग टैक्स का प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे आपने लगाना है। फिर डिटेल इन्फो का भी आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन लगाना है। ठीक है, आपने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का भी यहाँ पे यूज़ करना है। फिर आपकी यहाँ पे कंक्रीट क्लासेस होंगी, एक फाइलर के लिए एक नॉन फाइलर के लिए, दोनों के लिए आपने यहाँ पे NTN नंबर लेना है। ठीक है, फाइलर का NTN नंबर होगा क्योंकि ये टैक्स पेयर है, बाकी नॉन फाइलर का नहीं होगा। ठीक है, कितने ईयर्स के साथ फाइलर है ये भी आप लोग ने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम विच द पेयर इज़ फाइलर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपने लगाना, जिस तरह हमने पहले बताया था। ये सारी चीज़ें वैसे ही यूज़ होंगी जैसे बेस क्लास के अंदर थी। नॉन फाइलर के लिए भी यहाँ पे इज़ एलिजिबल हमने उसका एक डेटा मेंबर लेना है। फिर उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी मेंबर फंक्शन सबके हमारे पास यहाँ पे सेम हो जाएंगे। ओवरराइड करवाना है हमने फंक्शन को डिटेल इन्फो का भी और कैलकुलेट विद होल्डिंग टैक्स का भी, ये बेस क्लास में से हमारे पास आएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आपने डिक्लेयर करवाना है एक पॉइंटर वेरिएबल बेस क्लास का, जो कि हमारे टैक्स पेयर की क्लास होगी। फिर क्रिएट करना है हमने ऑब्जेक्ट ईच सब क्लास डायनामिकली एंड यूज पॉलीमॉर्फिज्म टू कॉल दी कैलकुलेट विद होल्डिंग एंड डिटेल इन्फो फंक्शन। हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज़ करना है जो कि इनहेरिटेंस के साथ होता है। ठीक है, प्रॉपरली डिलीट दी डायनामिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एट द एंड। फिर हमने एंड के ऊपर डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है, ताकि जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन जमा हुई है वो मेमोरी से डिलीट हो जाए। यहाँ पे एक नोट भी उन्होंने लिखा हुआ है कि पेयर नेम, पेयर टाइप, टैक्स रेट, NTN should be hard coded when creating the object in main function, while the property cost could be entered by the user during the program execution। ठीक है, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ का भी बताया हुआ है कि कौन सी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं और कौन सी प्रॉपर्टी अपना कौन सी चीज़ यूज़र ने इनपुट करनी है। दो आउटपुट हैं यहाँ पे हमारे पास, एक 25 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे हमें बताया हुआ कि विद होल्डिंग टैक्स कितना होगा फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए। ठीक है, और दूसरी आपके पास है 50 लाख की। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 25 लाख की प्रॉपर्टी तो फाइलर और नॉन फाइलर दोनों यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50 लाख की फाइलर ले सकता है, नॉन फाइलर नहीं ले सकता, क्योंकि वो नॉट एलिजिबल टू बाय प्रॉपर्टी अबव 30 लाख उसका यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आपने डेव C++ के अंदर आना है, एक फ़ाइल बना लेनी है। यहाँ पे अपनी id.cpp की एक फ़ाइल बनेगी। ये हमारे पास कोड है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंक्लूड करवाया हुआ है, जिसमें IO स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट की हमारे पास लाइब्रेरी है। इसी तरीके से स्ट्रिंग और IO मैन इप की आपके पास एक लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने बेस क्लास बना ली है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
जो हमारे टैक्स पेयर की क्लास है, इसमें प्रोटेक्टेड के अंदर डेटा मेंबर्स हमने लिए हुए हैं, जिसमें स्ट्रिंग पेयर नेम, फिर स्ट्रिंग आपके पास पेयर टाइप है, फिर डबल के अंदर टैक्स रेट यहाँ पे लिया हुआ है। ये स्ट्रिंग आपके पास क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, ये डबल भी आपकी भी डेटा टाइप्स है। ठीक है, पब्लिक डेटा मेंबर्स के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि हमारी टैक्स पेयर की क्लास का बनेगा। फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जो कि हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यहाँ से क्या कराएंगे, ओवरराइड करवाएंगे। ठीक है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी हमने बनाया हुआ है। डिस्ट्रक्टर किस लिए, ताकि जब हमें कैलकुलेशन वगैरह मिल जाए तो हर किसी के लिए आपका जो डेटा है मेमोरी के अंदर सेव ना रहे, हमने उसको डिस्ट्रक्ट यानी डिलीट करवाना है। ठीक है, फिर फाइलर के लिए हमने एक टैक्स पेयर की क्लास बनाई है, फाइलर टैक्स पेयर की, ये आपकी कंक्रीट क्लास बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट के अंदर हमने दो चीज़ें ली हुई हैं, एक तो उसका एनटीएन नंबर है, एक उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल उसको हो गए हैं टैक्स पेयर के लिए। इसका भी हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेना था। फिर जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था कैलकुलेट विद होल्डिंग वाला, यहाँ पे हम ओवरराइड करवा देंगे। जो फार्मूला टीचर ने हमें बताया था वो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स इसका कितना होगा। फिर ओवरराइड फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने जो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थी उसकी जो आउटपुट है यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई है। लास्ट में हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल करवाया हुआ है टैक्स पेयर के लिए। इसी तरह नॉन फाइलर का भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि वो कितने के लिए एलिजिबल है। अगर उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 30 लाख से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक हो रहा है कि प्रॉपर्टी की कास्ट कितनी है और उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स टैक्स उसका कितना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरराइड करवाया हुआ फंक्शन डिटेल इन्फो के लिए, अगर वो एलिजिबल है तो इन्फो हम उसकी शेयर कर देंगे, नहीं एलिजिबल तो भी हम यहाँ पे यस या नो यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए भी हमने डिस्ट्रक्टर वगैरह लगाया हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर हमने यूज़र से एक इनपुट ली हुई है जिसमें प्रॉपर्टी की कास्ट वगैरह को लिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो टैक्स पेयर हमारे पास है, एक पॉइंटर यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि मेन फंक्शन के अंदर टीचर ने कहा था कि बनाए। यहाँ पे फाइलर के लिए हमने जो विद होल्डिंग टैक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नॉन फाइलर के लिए जो विद होल्डिंग टैक्स था यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपका यहाँ तक सोल्यूशन था। अगर आप इसको रन करवाएं, हम यहाँ पे रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपने कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ये नल हमारा लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में ये एरर भी दे सकता है, तो आपने यहाँ पे नल PTR लिखना है। ठीक है, अगर एरर वगैरह आता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉस्ट को चेक करते हैं। अगर हम 25 लाख इसकी कॉस्ट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे FBR को जो टैक्स पेइंग मैकेनिज्म है फाइलर के लिए ये आपको बना देगा कि आपकी कितनी विद होल्डिंग टैक्स बनता है। ठीक है, नॉन फाइलर के लिए ये आपको बताएगा कि आपका कितना विद होल्डिंग टैक्स बनता है। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा से रन करवाते हैं। 25 की जगह पे अभी 50 लाख हम देते हैं, जिस तरह इन्होंने दो हमें आउटपुट्स दी हुई हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे रन करवा लेते हैं। 25 की जगह पे हम यहाँ पे दोबारा से रन करवा के 50 लाख लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5000, 50, 5 लाख और ये 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं अपना 30 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन था। बाकी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट करें।